बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के माया नाज तरीन एंकर और पाकिस्तान में जो चंद ऐसे सहाफ़ी रह गए हैं जिन पर आप कह सकते हैं कि उनकी कोई कीमत नहीं है, उनको ना कभी कोई ख़रीद सका है और ना शायद उनको कभी ख़रीद सकेगा। हारून रशीद साहब, हारून रशीद और अदनान आदिल ये सुनो न्यूज़ पर सियासत और रियासत एक शो करते थे और बड़ा ज़बरदस्त इनका शो है। और हारून रशीद के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज तक वो कोई कीमत ही नहीं बनी जो इनको खरीद सके, और यही हाल उनके साथ शो करने वाले अदनान आदिल का होता है। ये भी बड़े नफीस इंसान है, तो बड़े ज़बरदस्त सवालात करते हैं। लेकिन अदनान आदिल ने शो में जो बात की उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी कही। आज मेरा और हारून रशीद साहब का सुनो न्यूज़ टीवी पर सियासत और रियासत का आखिरी शो है और हम बकर ईद के बाद पीर के रोज़ से सुबह 11 बजे गैर सियासी मौज़ूआत पर गुफ्तगू किया करेंगे। यानी दूसरे सादा अल्फाज में ये समझ लें कि हारून रशीद कब तक ये नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अब के बाद से गैर मुय्यना मुद्दत कह लें या कुछ अरसा कह लें, हो सकता है उम्र भर या जो भी सूरत हाल हो, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त चल रही है, अब वो सियासत पर कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। जो भी उनके शो में गुफ्तगू होगी वो टोटली गैर सियासी होगी। यानी हारून रशीद के पास असल में ग्रिप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो रूहानियत पर गुफ्तगू कर सकते हैं, इस्लाम पर गुफ्तगू कर सकते हैं, हिस्ट्री उनकी कमाल है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि साहिबाने जितने नज़र होते हैं उनसे उनका राब्ता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ईमानदार शख्स जिसकी ज़िंदगी 50 साल की सियासत पर लिखते बोलते गुजर गई है और जिस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं, आप जानते हैं जिस तरह के उनके सोर्सेज हैं, उनकी कई ऐसी बातें हैं जो आज सच साबित हो रही हैं, चाहे वो सियासत के हवाले से कुछ ऐसा क्या हुआ है कि उनको सियासत छोड़नी पड़ी है। इस पर आगे चलकर हारून रशीद की लाइफ पर भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन दो चीज़ें पहले समझें। देखिए, इमरान रियाज इस वक्त जो आप जानते हैं कि लापता है, लेकिन अगर इमरान रियाज भी वापस आते हैं तो शायद वो भी हो सकता है सियासत पर गुफ्तगू ना करे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आने वाले वक्त में पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर जो हैं वो शायद सियासत पर गुफ्तगू करते हुए अपने टीवी शो में नज़र ना आए। सोशल मीडिया की हद तक एक अलग चीज़ है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामला इस तरफ जा रहे हैं, और हो सकता है इमरान रियाज जब वापस आएँ तो वो भी सियासत पर गुफ्तगू ना कर पाए। यानी दीगर मौज़ूआत हैं, इंटरनेशनल सियासत है, सेहत है, और जो दुनिया के अंदर इश्यूज चल रहे हैं उस पर गुफ्तगू हो सकती है। हारून रशीद असल में उनके पास काफ़ी अरसे से भी चीज़ें चाह रहे थे कि वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें जो सियासत अलग हो, हटकर हो। देखिए, सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, ये मामला जो भी हुआ है वो लोगों को अंदाज़ा है कि क्या सूरत हाल है, लेकिन हारून रशीद के जो ताल्लुकात हैं वो जिन साहबाने नज़र के साथ है उनमें से एक प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर है। और प्रोफेसर साहब, आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने उनको बसीरत अता की, अल्लाह ने उनके अंदर से लालच, तमा, हर तरह की चीज़ें ले ली हुई हैं। और ये किसी भी सोसाइटी के अंदर जो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर जैसे जो लोग होते हैं, ये बड़ी अल्लाह पाक की तरफ से ख़ास रहमत होती है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर हो। और ये भी एक बदकिस्मती है कि किसी सोसाइटी में ऐसे लोग बहुत कम हो। जब सोसाइटीज़ में ऐसे लोग कम होते हैं तो लोगों को वो मोटिवेट करते हैं कि असल में अहले नज़र टाइप होते हैं और साहिबाने नज़र हैं। हारून रशीद के जो ताल्लुकात हैं वो एक बात ज़हन में रखिएगा, वो बड़े गहरे हैं इनके साथ। यानी वो इनको इसलिए अपने करीब रखते हैं कि हारून रशीद में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। हो सकता है आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करें, सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, आप क्या कर रहे हैं या कोई बात करें, लेकिन आपको उनमें करप्शन का एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान में जो करप्शन को पकड़ने वाले इदारे हैं उनमें उनके जो है वो फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनके शागिर्द भी हैं, उनके सुनने वाले भी हैं और उनके दोस्त यार भी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सारे खंगाल भी ले, और उन्होंने शायद ज़िंदगी के अंदर देखिए बड़ी हुकूमतें आई, उन्होंने इतना तनकीद किया है, आज तक उनकी करप्शन कोई नहीं निकाल सका, क्योंकि इस बंदे ने करप्शन की नहीं। जिसका बेटा 3 साल के लिए जॉब के लिए दर दर पर जाता हो और उसकी एक फ़ोन कॉल से उसको बड़े लेवल पर बिलाल रशीद को जॉब मिल जाए या किसी जगह पर, लेकिन उस बंदे ने सिफारिश नहीं की, वो मानता ही नहीं है इस बात को। हलाल खाने वाले जो लोग हैं वो हलाल ही खाते हैं। क्रेडिबिलिटी हारून रशीद की, यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उनकी एक चीज़ है कि एक दफ़ा वो टिक जाते हैं किसी बात पर, यानी सियासत में हो किसी चीज़ पर कि यार ये बंदा गलत है, उनको इन्फॉर्मेशन है,
फिर वो ये नहीं देखेंगे कि मुझ पर प्रेशर किसका है, मुझ पर ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से आ रहा है, दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है, उन्होंने वो काम कहना है। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि उनको लगता है कि ये मामला ऐसे नहीं, या समटाइम आप नहीं चल सकते, तो उनके पास गुफ्तगू करने के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। अब आप देखेंगे कि हारून रशीद, यानी अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई सही मायने में आप इनसे गुफ्तगू करें, अल्लाह ने उनको ये चीज़ अता की है। अगर लोग शायद ये समझ रहे थे वो सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो कैसी गुफ्तगू होगी, क्या मामला होगा। आपको रूहानियत पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंगे। साहिबान नज़र से उनका ताल्लुक है, जिस तरह प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर, उनके मानने वाले पाकिस्तान की आर्मी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर, यानी जनरल कियानी उनको इतना मानते थे, और बड़े पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनको मानते, बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो FIA में हो काम करने वाले हों या फिर FBR में हो और बहुत सारे हों, ये भी उनको मानते हैं। तो एक बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और वो हारून रशीद को अपने करीब तरीन जो दोस्त हैं उनमें शुमार करते हैं, क्योंकि हारून रशीद करप्ट नहीं है, हारून रशीद में वो ऐब नहीं है, दीनदार हैं, सही मायनों में गुफ्तगू करने वाले हैं। और आपको झलक नज़र आएगी कि वो जिस तरह मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे तो सोसाइटी के लिए कितना बेहतर होगा। लेकिन शायद वो पॉलिटिक्स पर गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि देखिए, दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं किसी भी शख्स के लिए। हारून रशीद जैसे जो लोग हैं, इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी में जो हो रहा है वो आप सबको पता, हम सबको पता है जो चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है मायूसी। उस मायूसी को दूर करने के लिए, अगर यकीन कीजिए हारून रशीद मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अगर काम कर लें, तो वो सोसाइटी के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब उनका जो प्लान है, वो जो शो करेंगे उसमें वो सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े एंकर्स जो हैं, शायद वो भी सियासत पर गुफ्तगू ना करें। अब ये देखना है कि क्या मुस्तकबिल के अंदर हामिद मीर सियासत पर गुफ्तगू कर पाएंगे, या उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सलीम साफ़ी सियासत पर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो सूरत हाल है, हारून रशीद इस वक्त जो अपने शो में जितनी अब गुफ्तगू होगी वो सारी की सारी अब गैर सियासी होगी, यानी वो पाकिस्तान की कम से कम सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। हो सकता है इंटरनेशनल सियासत पर बात करें, दीगर मौज़ूआत पर बात करें, सोसाइटी के अंदर जो मामलात हैं, लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, ये जो ख़ास तौर पर हारून रशीद ये समझते हैं। देखिए, अल्लाह ने उनको जो लिखने का अंदाज़ दिया है, ये फ़न बड़े कम लोगों को आता है, खूबसूरत तरीन, यानी ऐसे ऐसे शेर बोल देते हैं, गुफ्तगू का अंदाज़ उनका बड़ा आला होता है, जहाँ से शुरू करते हैं वहीं से एंड करते हैं। अल्लाह पाक ने उनको सलाहियत दी है। उनका प्लान ये है कि कम से कम इस डूबी और मायूसी में गिरी हुई कौम को कम से कम मैं उठाऊं। और सूरत हाल वजह क्या है कि सियासत पर उनको क्यों गुफ्तगू नहीं होगी, या वो करने नहीं दी जाएगी, या खुद नहीं वो करेंगे, ये तो हारून रशीद बेहतर जानते हैं, या सुनने वाले बेहतर जानते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी तय है कि एक बात याद रखिएगा, अगर हारून रशीद सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, या उनके साथ जो अदनान आदिल है वो सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो गए। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, जो बंदा खैर बांट रहा होता है उससे आपको खैर ही मिलती है। तो यानी हारून रशीद के जो शोज़ हैं, बेशक आपको उनके ऊपर सियासत का तगड़ा या उसके अलावा तगड़ा स्टांस जो होता है वो ना देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनसे खैर ज़रूर मिलेगी। और अब ये आम पाकिस्तानियों के नसीब में है कि वो इस खैर को कितना समेटते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में गुफ्तगू करने जोगा रह क्या गया है। जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, अल्लाह पाक से दुआ करें कि जो मईशत के हवाले से हमारे मामलात हैं ये किसी जानिब लग जाएं, क्योंकि यकीन कीजिए इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात है। ये एक शख्स है जो एक जगह पर गया है और दुकानदार से वो कुछ चीज़ मांग रहा है, अचानक वो कभी चिप्स उठा रहा है, कभी कुछ उठा रहा है, फिर अचानक ऐसी सूरत हाल होती है कि वो दूध का डिब्बा उठाता है, और फिर आप ये देखें कि वो भाग भी जाता है। वो भाग जाता है, ये चोर नहीं है। जो अपने बच्चे के लिए दूध का डब्बा लेकर जा रहा है वो चोर नहीं है। इस ऐसी सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए हारून रशीद जैसे सहाफ़ियों का होना और सोसाइटी के अंदर जो अलमिये चल रहे हैं उन पर गुफ्तगू करना शायद बड़ा ज़रूरी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।